मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हूँ आप सभी लोग अच्छी प्रकार होंगे, भले प्रकार होंगे। और इसके पहले की सीरीज आपने देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो इसके जो है लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर सारी वीडियोस की लिंक दी है, एक से लेकर जितनी भी वीडियो बनाई है। ये आज का मेरा लगभग लास्ट वीडियो है, लास्ट मतलब लाभानी का आज ये लास्ट वीडियो होगा। लगभग मैंने सारे टाइप कवर कर लिए हैं। यदि कोई टाइप छूट गया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एसएसओ डिस्कस ग्रुप में, ताकि मैं उसको भी कवर करवा दूंगा, बाद में कवर करवा दूंगा। छूट गया है फिलहाल मेरे हिसाब से तो छूटा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई छूटा हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको फिर से जो है आपके लिए बनवा दूंगा, उसका बना दूंगा उसका वीडियो। आज ये मेरा जैसे लाभ हानि का है लास्ट, लगभग मैं इसको लास्ट मान के चलता हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर आज के। कह रहा एक व्यापारी दो बैल प्रत्येक को 8400 रुपए में खरीदता है। कितने में? 84 रुपए में। उसके पास दो बैल है, एक और दो बैल है। ठीक, इस पर वह न लाभ करता, मतलब दोनों को बेचता है। ठीक, दोनों को बेचता है। इस विक्रय में वो न लाभ कमाता है ना हानि होती है उसको। ठीक, ना लाभ होती है ना हानि होती है। इस पर एक को उसने 20% लाभ पर बेचा, तो कह रहा दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा होगा। इसको क्या किया, पहले वाले को 20% का लाभ पर बेचा। मतलब ये हमारा 8400 का है बराबर है 20% लाभ, मतलब 120 के बराबर है। तो कितने का कुल लाभ हुआ होगा पहले वाले बैल पर, तो कितने का लाभ कितना बता रहा है 20%, तो इसका हम 20% निकाल देते हैं। अब इतना हुआ 5 से 72 वास्ते 84 यानी 70, 7 दूनी 14, यानी इस पर कितना लाभ हुआ 1400 रुपए का लाभ हुआ पहले बैल पे। तो दूसरे बैल पे क्या हुआ जाहिर सी बात है लाभ हुआ ना हानि, तो ये 1400 रुपए का हानि ही तो हुआ होगा दूसरे बैल पे। तो 8400 का खरीदा था, मतलब 8400 का बेचा था, उस पे क्या करें, उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। इस 8400 में इस 14 को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 00 और 8 1 9 यानी 98 में उसको खरीदा रहा होगा। दूसरे बैल को उसने कितने में खरीदा होगा 98 में खरीदा होगा। हानि कितने का हुआ, तो 1400 का हानि हुआ। तो परसेंट निकालना पूरे 100, इसको कैंसिल कर देंगे। 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, कितना आ गया 100/7% का दूसरे बैल पे क्या हुआ नुकसान। बात समझेंगे समझे भाई, पहले बैल पे क्या हुआ था उसको 20% का फायदा, तो बेचा उसने 8400 में था। कितने में बेचा था 8400 में उसको बेचा था, तो 8400 क्या है बराबर 120 के बराबर है। हमें कितने का फायदा हुआ, तो 20% का फायदा, तो इसका 20% निकाले कितना आ गया 1400, यानी 1400 रुपए का फायदा हुआ। अब इधर से जो फायदा हुआ दूसरी तरफ उस नुकसान में चला गया होगा ना, तभी तो लाभ होना है। तो 8400 रुपए में दूसरे बैल को भी बेचा उसने। क्या किया 8400 रुपए में दूसरे बैल को बेचा और उस पर 1400 का नुकसान सहा। तो टोटल कितने में खरीदा होगा 8400 प्लस 1400 यानी 9800 में दूसरा बैल खरीदा। उस पर नुकसान कितने का हुआ 1400 का। 1400 का नुकसान और प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालिए। ठीक है ना, देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राहुल ने 2 साइकिलें 1500 रुपए में खरीदी। कितने 1500 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी, यानी दोनों की कीमत कितना है 1500 रुपए खरीदी। उसने एक साइकिल को 20% हानि पर बेची, दूसरे को 20% लाभ पर। एक को 20% की हानि पर बेची, दूसरे को हानि मतलब 20% के लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो, क्या हो विक्रय मूल्य एक समान हो, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, पहली का x और दूसरे का y। एक को उसने क्या किया 20% का हानि पर बेची, मतलब अगर ये 100 में खरीदा होगा तो कितने में बेचा होगा 80 में। इसके 100% में खरीदा तो इसके 80 में बेचा। दूसरे को अगर 100 में खरीदा तो इसको कितने में बेचा होगा 120 में बेचा होगा। अब ये दोनों के विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य क्या है बराबर, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी x बटे y यहां निकालें कितना आ जाएगा 3/2, यानी x को 3 में खरीदा होगा तो y को 2 में। टोटल कितने में बिकी होगी 5 में, तो ये 1500 का है बराबर 5 के। अब हम 5 से काटेंगे, 5 3 15, कितना हो गया 300। अब 3 को 3 से गुणा कर दें, 3 त्रिका 900, यानी x पहले वाले का विक्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी क्रय मूल्य क्या होगा 900, और दूसरी वाली का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6, कितना है 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 600। पहले का 900 दूसरे का 600। ठीक ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी। कितनी 76 गाय खरीदी, 20 गाय 15% लाभ पर, 15 गाय 19% लाभ पर और 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल मिला के 6570 रुपए का लाभ हुआ। हर गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
हम क्या मान लेते हैं कि एक गाय का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 1 यूनिट मान लो या 1 रुपया मान लो, तो 20 गाय का कितना हो जाएगा भाई? 20 गाय, उसने क्या किया, पहली 20 गाय पर 15% का लाभ हुआ, तो पहली 20 गाय ये 20 का ही बराबर है 100% के, और कितने का लाभ हुआ? 15% का लाभ हुआ, जिसको कहे गुणा कर देंगे 15%, 15 से गुणा, तो 15% का लाभ, चूंकि हम इसलिए 15 निकालें क्योंकि लास्ट में उसे क्या कह रहा है कि लास्ट में उसे कुल लाभ 6570 रुपए को, तो हम इसको लाभ ही निकालेंगे। ये हुआ इसका पहली गाय का। फिर कह रहा है 40 गाय 40 रुपए की हो गई, उसने खरीदा, यानी 40 गाय का रुपया 40 हो गया, ये 100% है। फिर इसने क्या किया, इनको 19% के लाभ पर बेचा, यानी ये काहे के बराबर, 19 के बराबर हो गया, ठीक। फिर दोबारा उसने क्या किया, बाकी जो गाय बची, कितनी बची थी बाकी गाय? 16 गाय बची, 16 गाय, ये भी 16 रुपए की, 100%, तो हमें क्या निकालना है? 16 गाय 100% की, इस पर उसने क्या किया था, 25% लाभ हो, 25 के बराबर निकाल ली। तो टोटल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। ये यहां दशमलव लगा दे, 100 हटा तो दशमलव गया, ये 100 हटा यहां दशमलव गया, ये 100 हटा यहां दशमलव गया, ठीक। तो 15 दूनी 30, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30, यानी 301, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3। 15 दूनी 30, एक दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर अब यहाँ 19 को करेंगे गुणा 4 से, तो 19 0 0, 19 चौक 76, इतना हो जाएगा, एक दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 7.6 इसका हो जाएगा। फिर 16 पंचे, अब इसको 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, कितना हो जाएगा? 40, एक दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 4। इतना आ गया, इनका लाभ आ गया 4 3 7 7 14, यानी 14.6 इनका लाभ हो गया। कितना हो गया? 14.6 इसका लाभ हो गया। तो हमें क्या निकालना है? कुल लाभ यहाँ कितना दिया है? कुल लाभ दिया है 6570, कितना? 6570 लाभ दिया है। 1 रुपए, एक गाय का लाभ, तो एक गाय का लाभ पूछ रहा, एक की वैल्यू निकालो, एक की वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा? 6570 बटे 14.6, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 450, कितना आ जाएगा? 450, यानी कुल आंसर हमारा कितना हो गया? 450, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 140 रुपए में या 80 बाल पेन, कितने में? 140 रुपए में 80 बाल पेन बेचता है, कितने बाल पेन बेचता है? 80 बाल पेन बेचता है, तो उसे क्या होता है? 30% की हानि होती है। क्या होता है? 30% की हानि होती है। तदनुसार उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपए पर कितने बाल पेन बेचने होंगे? यहाँ क्या है? 104 का पूछा, 140 में 80 बेच रहा, तो उसे 30% का हानि हो रही, यानी 140 का है बराबर 70% के। अब अगर हम इसको कहें कि 40% 30% का लाभ लेना, तो क्या करेंगे? 130 से गुणा कर देंगे, ये तो समझ में आया होगा। यहां से इसको हम कैंसिल कर दें, ये कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना होगा? 7 दूनी 14, अब यहाँ 13 दूनी 26, यानी 260 होगा। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 रुपए की वैल्यू हो गई 80, यहाँ बटे में कुछ नहीं, भाग में कितना हुआ? 260 रुपए से भाग में आ गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, वो जो कह रहा है, वो कह रहा है कि 104 रुपए में, कितने में? 104 रुपए में कितना खरीदेगा? तो 104 से उसको गुणा कर देंगे। या 1 रुपए की वैल्यू पता है हमें, क्या निकालना है? 104 रुपए, तो हम इसको क्या कि 104 से गुणा कर दें। काट रहे हैं, काट देंगे, जो कट रहा उसको काट देंगे। इसको हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 13, 13 से काटेंगे 13, 104, कितना हो जाएगा? 13 104, 8 24, 8 चौक 32, यानी कितने पेन बेचेगा? 32 पेन बेचेगा, कितने में? 104 रुपए में, यानी 104 रुपए में वो क्या बेचेगा? 32 पेन बेचेगा, तब उसे 30% का लाभ होगा। कितने का? 30% का लाभ होगा। तो ये क्या हुआ? 104 रुपए में 32 पेन बेचेगा, ये इसका आंसर हुआ, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, यानी 40,000 के 2 घोड़े खरीदे। पहला H1 40, H2 40, यानी टोटल उसने 40,000 के 2 घोड़े खरीदे। इस पर क्या हुआ? उसे 15% का लाभ हुआ। कितने का? 15% का लाभ हुआ। इस पर हुई हानि, क्या हुई? हानि हुई। इस पर क्या हुई? हानि हुई। तो दोनों को मिलाकर भी उसे हुई हानि, दोनों को मिलाकर भी उसे हुई हानि। कितने रुपए की हानि हुई? 3600 रुपए की हानि हो गई। 3600 रुपए की हानि दोनों को मिलाकर हो गई। तो पहले पर उसे 15% का लाभ हुआ और दोनों को उसे 3600 रुपए की हानि हुई। तो क्या पूछ रहा है? घोड़े, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या करो? दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जाहिर सी बात है, ये
खरीदा इसको 40,000 में ही था। कितने में खरीदा? 40,000 में खरीदा। तो ये काहे के बराबर? 100% के बराबर। भाई क्रय मूल्य दोनों का बराबर है, तो 40,000 में इसको खरीदा। इसको क्या किया? 15% के लाभ पे बेचा। कितने लाभ पे बेचा? 15% के लाभ पे बेचा। जब 15% के लाभ पे बेचा तो इस पे कितना लाभ हुआ? 15 चौको 60 यानी 6,000 का लाभ हुआ। पहले घोड़े पर उसे 6,000 का लाभ हुआ। तो ये लाभ जो दूसरे वाला टोटल हानि 36 रुपए है, ये क्या है? टोटल हानि 36 रुपए है, इस पर उसे 600 का लाभ हुआ। ये लाभ भी तो उधर हानि में इंक्लूड हो जाएगा। भाई इस घोड़े पर कितनी हानि होगी? ये 600 लाभ पूरा उसमें जाएगा और 36 रुपए का और लाभ उसमें जाएगा, यानी टोटल कितना? 0 और 0 6 6 3 9 9600 रुपए की हानि। इस बात को समझे कि नहीं? भाई टोटल हानि 36 रुपए बता रहा है। क्या बता रहा है? 36 रुपए टोटल हानि बता रहा है, टोटल हानि। लेकिन पहले पर उसे लाभ हुआ, लाभ 6,000 का हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कितने हानि पर जाएगा? दोनों के योग पर, यानी पहले घोड़े का लाभ, पहले घोड़े का लाभ 20 में इंक्लूड हो जाएगा तब, और 36 रुपए और, यानी दूसरे घोड़े पर उसे कितने रुपए कम बेचेगा? 9600 रुपए कम में बेचेगा। तो 40,000 में खरीदा, कितने में खरीदा? 40,000 में खरीदा। अब इसमें क्या करेगा? 96 और कम कर देंगे तभी उसको बेचेगा। 0 0 10 से गए 6 4 बचा, इधर 9 से गए 9 यानी 0, यहाँ कितना हुआ? 30, यानी 30,400 में दूसरे घोड़े को बेचेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। अधिक से अधिक इसका विस्तारण कीजिए। फैमिली को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, यूट्यूब परिवार को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। फिलहाल परिवार नियोजन की अगर बात करें तो परिवार नियोजन में थोड़ा बढ़ाना कम मना है, कि परिवार नियोजन में थोड़ा सा फैमिली को बढ़ाओ। लेकिन ये ऐसा परिवार है जो एक संबंध में जुड़ता है, मतलब हम लोग क्या है, एक परिवार बन जाते हैं, परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अगर फैमिली ये उस परिवार को इसको ज्यादा विस्तृत करो अपने इस परिवार को, तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना? तो उम्मीद यही है कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों से कहेंगे कि सब्सक्राइब करें। ठीक, तो आप लोग भी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना? तो ये मेरा लाभ हानि का आज का अंतिम वीडियो था। ठीक, अगर आपको जरूरत है तो आप हमें बताइए, मैं फिर से उसको बनाऊंगा। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया तो लाभ हानि खत्म तो खत्म। अगर आपको आप लोग का कहना है कि ये टाइप छूट गया, ये चीज छूट गई, ये क्वेश्चन छूट गया, तो एक एसएसओ डिस्कस ग्रुप है, या संजीव सर ऑफिशियल पे टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए। या एसएसओ डिस्कस ग्रुप है जहां पे आप अपनी चीजें भेज सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो आप एसएसओ डिस्कस ग्रुप में जाइए और जुड़िए, उसमें अपनी क्वेरी भेजिए। अगर हमें टाइम, ये तो है टाइम तो मिलेगा, देखें क्वेश्चन, अगर टाइम मिलता है तो मैं उसको सॉल्व करके आपको फिर से इंक्लूड कर दूंगा। थोड़ा बहुत टाइम लगाता हूँ, समय थोड़ा अभाव है, तो तुरंत का तुरंत तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप कहेंगे तो थोड़ा टाइम लगा के मैं इसको कर दूंगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और नमस्कार।